ओके, तो देखो हम पढ़ रहे थे बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप पर हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ देखी थी। आई थिंक प्रोग्रेस बार बनाया था, क्यों याद है? प्रोग्रेस बार ही बनाया था ना, बन के अपने ऑटोमेटिकली वो फिल होता चला जा रहा था। एक मिनट खोल लेते हैं लास्ट प्रोग्राम। आई थिंक बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल 1, बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल 2, बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल 3, हाँ यही वाला था। यही तो होना ही चाहिए। तो एक बार देख लीजिए हमने कौन सा प्रोग्राम बनाया था। हमने बनाया था प्रोग्रेस बार का, और हमने जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोग्रेस बार को फिल करना शुरू किया था, ये वाला। याद आ रहा है? जैसे ये फिल होगा देन यहाँ पे सेक्शन पे कुछ चीज़ें हैं जो कि विजिबल हो जाएंगी। ओके भी था, ये मैसेज तो हमने ऐसे ही कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बूटस्ट्रैप पेजिनेशन। दैट मीन्स अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस या फिर पेज नंबर डाल के 1 2 3 4 डेटा को दिखा सकते हैं। सिर्फ अकेला बूटस्ट्रैप किसी काम का नहीं है, याद रखें। बूटस्ट्रैप केवल लुक एंड फील को तो दिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं फंक्शनैलिटी हो बेहतरीन, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड। बैकएंड दैट मीन्स सर्वर साइड प्रोग्राम। बिना सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का केवल आपको डिस्प्ले बनाने से कोई मतलब नहीं। तो अगर हम बात करें पेजिनेशन की, चलिए हम भी एक टैब में ओपन कर ही लेते हैं, W3 स्कूल। पेजिनेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के साथ मर्ज करके बनाएंगे। देखिए यही फ़र्क होता है जब अपन ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं और जब हम कोई ट्रेनिंग बैच ज्वाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और या हो सकता ना इम्प्लीमेंट करूँ तो आपसे करवाऊंगा। तो पहले चलते हैं पेजिनेशन दिखता कैसे है। स्पिनर्स हमने देख लिया था, पेजिनेशन देखिए। कोई भी चीज़ करें चलो ढंग से ही कर लें। प्रीवियस, नेक्स्ट, इस तरह का डेटा दिखाना। कोई भी आपके पास टेबल है, टेबल के नीचे आपको पेजिनेशन के लिए दिखाना है। 1 2 3 4 भी आना चाहिए, देन प्रीवियस नेक्स्ट भी आना चाहिए। इस तरह का कुछ भी दिखाना है आपको। देखिए आप यहाँ पे ट्राइब में जाइए, कोड तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। हमने कहा कि आगे जाकर आपको कोड ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जस्ट हैव टू कॉपी दिस कोड एंड पुट इनसाइड योर प्रोजेक्ट और योर फाइल। आप उसको उठा के सीधे रख लीजिए। आप जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ क्लासेस आपको दिखेंगी। एल आई की क्लास, पेज डिसेबल्ड, देखिए प्रीवियस डिसेबल्ड है, नेक्स्ट एनेबल्ड है, 1 2 3 4 इस तरह से दिख रहा है। एक ऑप्शन और यहाँ पे बूट स्ट्रैप दिखा रहा है, पेजिनेशन साइज कि कितनी साइजिंग चाहिए आपको। इस तरह के आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरत कहाँ है ये समझिए। ज़रूरत वहाँ है जहाँ पर हमारे पास डेटा है। अगर मैं इसको कॉपी कर भी लूँ, चलिए मैंने इसको पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं। फाइल मैंने इसकी कॉपी की, सबसे पहले कंट्रोल C, और हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई, बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल 4, BS example4.html, और मैंने इसे अगेन जो भी कॉपी किया था पेस्ट किया। ये हमारी टेबल है। टेबल के बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट वाला फंक्शन था, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि प्रोग्रेस बार यहाँ दिखाना नहीं है। और एक चीज़ और हमने कही थी, यहाँ जब टेबल बनाई हुई थी, टेबल में क्लास हमने लगा दी थी, सॉरी, स्टाइल विजिबिलिटी हिडन, ये भी मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। समझते जाइएगा बात को। ये मैंने हटाया और हमने इसे अगेन एग्जीक्यूट किया। टेबल ऑलरेडी दिख रही है। ये जो नीचे दिख रहा है जिस टेक्नो सॉल्यूशन, ये अलर्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्लिक हियर एक बटन है जो कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, इसकी क्लास बदल दी है। ऊपर प्रोग्रेस बार दिख रहा है आधा, उसको भी नहीं चाहिए तो उसे हटा सकते हैं। उद्देश्य ये है कि मेरे पास डेटा बहुत सारा है। सपोज कीजिए कि 10 स्टूडेंट हैं या 20 स्टूडेंट हैं और एक पेज में केवल 3 डेटा दिखाना है, देन वी नीड पेजिनेशन। ठीक है भाई, 10 स्टूडेंट है लेकिन एक पेज में तुम्हें 4 ही दिखाने, 5 दिखाने, 10 दिखाने, तो क्या करोगे भाई? पेजिनेशन करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ज़्यादा वो तो ऊपर एक अपन ड्रॉप डाउन डाल देंगे नंबर ऑफ साइज के लिए कि आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना चाहते हैं एक पेज में। तो ये जो ऑप्शन होंगे, ये जो डेटा होंगे, डेटा कहीं ना कहीं से आना चाहिए, पेज होना चाहिए, तभी पेजिनेशन करने का मतलब है। और अभी ये जो टेबल है, हम क्या कर रहे हैं, टेबल सीधे सीधे यहाँ उठाकर बना रहे हैं। इस तरह से तो नहीं करनी है ना भाई। ये टेबल कल को हमारे डेटाबेस से आएगी। और अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, याद करिए हमने एक प्रोग्राम कराया था आपको जिस पर हम रन टाइम पे डेटा ऐड कर रहे थे और वो टेबल के फॉर्मेट में शो हो रहा था।
जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल था, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल रहा हुआ जावा स्क्रिप्ट का, JS एग्जाम्पल 15 या 14 में रहा होगा। ये एरे वाला एग्जाम्पल देखिएगा जरा एक बार, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये एग्जांपल एक जावास्क्रिप्ट का था, कुछ बच्चों को याद होगा। यहाँ पर हमने नेम और एज टाइप किया था, देन हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद एक डेटा यहाँ पर शो शो नहीं हो रहा है, पैसेंजर डिटेल 23 एंड एडमिन यहाँ पर दिख रहा था ना उस टाइम पे भाई, यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिखा रहे थे हम लोग। एक मिनट इंस्पेक्ट कर लें जरा कंसोल। टी इज नॉट डिफाइंड, कुछ दिक्कत हो गई क्या? ऑन क्लिक क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? ऐड डिटेल हो गया, नेम एंड एज, ऐड डिटेल पे चले गए और ऐड डिटेल पर हमने देखा ऐड डिटेल एक्स डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम लेंथ हो गया, प्लीज़ फिल आउट ये, और अदरवाइज पर्सन हमने बना लिया है। अच्छा ये टी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी दिक्कत थी भाई। यहाँ पर देखिए डेटा हमारा किसी एरे में जा रहा था, अब मैं हटा दूँ इसको। हमने यहाँ लिखा राम, यहाँ पे लिखा 20, ऐड न्यू किया, नीचे आपको दिखेगा ऐड और डिलीट, ये सारा ऑप्शन हम करके बता चुके हैं आपको। देन हमने देखा था मुकेश इज 1221 किया, ऐड न्यू किया, इस तरह से डेटा आता जा रहा था। अब ये जो डेटा है सपोज करिए कि मल्टीपल डेटा हो गया, अब एक पेज में नहीं आ रहा है डेटा, ये मेरी स्क्रीन फिल हो गई है, मैं 5 रिकॉर्ड चाहता हूँ, तो उसके बाद मुझे यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन लगानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन लगानी पड़ेगी। तो बटन कौन लगाएगा? बूटस्ट्रैप। लेकिन बटन की फंक्शनैलिटी कौन लिखेगा? जावा स्क्रिप्ट। भाई बटन पे नेक्स्ट करें तो शुरू के नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड आने चाहिए, फिर नेक्स्ट करें तो उसके बाद के रिकॉर्ड आने चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, ये टेबल तो बना ली, टेबल, अभी इस टेबल को हमें क्या करना है, एक एरे पे डाल देना है और एरे से डेटा लेके आना है। और हमने जो कोड कॉपी किया उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं। कॉपी किया था हमने कोड, आई थिंक ये वाला कोड, देखिए ये वाला कोड मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी। एक बार कंफर्म करो भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? आपकी वॉइस इधर नहीं आ रही भाई, मेरी वॉइस पहुंच रही नहीं पहुंच रही है? अच्छा उन लोगों को उधर से नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास ये बंद हो जाता है। हाँ अब कंफर्म करिए जरा। ओके, यहाँ पर एक बटन डिसमिसेबल थे, इसको मैं हटा देता हूँ इस पूरे को, और इस वाले बटन को भी हटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं इस बटन का। अब यहाँ पर मैंने वो वाला कोड उठा के कॉपी कर दिया। कंटेनर देखिए यहाँ पे क्लास एक कंटेनर बनाया है इन्होंने, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम कंटेनर के अंदर ही हैं। ऐड ये वाला भी हमें नहीं चाहिए, और नीचे से हमने ये दोनों हटा दिए। क्या क्या हटा दिया हमने? एक कंटेनर वाली क्लास हटा दी, सॉरी, इतना मैं यहाँ से हटाऊंगा, एक डिवीज़न यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कंटेनर तो बना ही चुके हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर नीचे पेजिंग के लिए 1 2 3 लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन आ गई, लेकिन प्रीवियस डिसेबल है, इसका मतलब आप पहले पेज पर हैं। अब मैं नेक्स्ट करूं तो अगले पेज का डेटा होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ टेम्पलेट है, डेटा तो है ही नहीं मेरे पास। 1 करें तो फर्स्ट का, 2 करें तो 2 का, 3 करें तो 3 का। तो डेटा, अब देखिए डेटा अगर मैंने यहाँ ऐड की, प्रॉब्लम क्या है देखो समझो, कि अगर मैं डेटा यहाँ पर ऐड करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली डेटा एक ही बार में शो हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू क्रिएट सम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे बनाता हूँ और एरे के अंदर डेटा रख देता हूँ, कौन कौन सा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। समझना बात को, क्या करना मुझे, या तो पहले जावास्क्रिप्ट बना लो या नेक्स्ट बाद में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं हेड सेक्शन पे, ऑन लोड इक्वल टू फिल डेटा, ये मैंने कहाँ बनाया था? ये तो हटा दिया मैंने, आई थिंक इसको हटा दिया मैंने। मैंने बनाया स्क्रिप्ट,
और यहाँ पर बना लिया मैंने वेरिएबल पर्सन्स इक्वल टू एक एरे, क्योंकि ये पहले से मैं डेटा सारा कुछ यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ। ये रहा मेरा डेटा, मैं आधा काम कर दूंगा, आधा काम आपको करना रहेगा। पर्सन्स इक्वल टू मैंने बनाया एरे, पहला बनाया मैंने एफ नेम, और यहाँ पे एफ नेम कर दिया राम। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ भाई। एल नेम, लास्ट नेम CUMAR, कुमार। और एक ऑप्शन और आई थिंक है इस पे, ईमेल, और मैंने लिखा EMAIL, ईमेल ram@gmail.com, दिस इज़ द ईमेल। ये हमारा हो गया पहला रिकॉर्ड, और इसी रिकॉर्ड की मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, हमें तो केवल डेटा बदलना है। तो मैंने कॉमा किया, देन ये डेटा को पेस्ट किया, देन अगेन कॉमा, देन डेटा पेस्ट किया, देन कॉमा, देन पेस्ट किया, comma, again paste, then comma, again paste, then comma, again paste and comma, again paste, then comma, again paste। वही करते जा रहे हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रिकॉर्ड हमने बना लिए। चलो एक रिकॉर्ड और बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बार बार नेक्स्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा, अगला पेज आएगा नहीं आया। तो हम सिर्फ नेम को बदल देते हैं, राम, इसको हमने कर दिया मोहन, इसे कर दिया सोहन, इसे कर दिया हमने रोहन, इसे कर दिया उमेश, इसे हमने किया गणेश, इसे किया महेश, इसे किया राकेश। एक ऑप्शन और सबलाइन टेक्स्ट में बहुत बढ़िया है, आपको सबलाइन टेक्स्ट है ना, आप यहाँ क्लिक करिए और क्लिक ही होना बंद हो, तो मुझे ऑप्शन समझाना था तो क्लिक होना बंद हो गया, ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और नीचे आके भी कंट्रोल प्रेस किया। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो एक साथ डिलीट हो रहा है, लेकिन याद रखें ऐसा करेंगे तो इकट्ठा एक ही नाम आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सुरेश कर देते हैं, चलिए। ये मेरे पास हो गया डेटा। अब ये डेटा मुझे यहाँ शो करना है, तो ये जो टेबल TR TD दिख रहा था टी हेड के अंदर, ये टी हेड तो चलो ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, यहाँ से टी बॉडी में देखिए ये जो रो रिपीट हो रही हैं, ये रो मुझे कैसे रिपीट करनी है, उस टेबल से लेके आना है, ठीक है, उस टेबल से उस एरे से लेके आना है। तो एरे से लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए पहली बार ही चला देना है, सब कुछ यहीं पे शो करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पे सीधे स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लगानी, मुझे तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल के लाना, सिर्फ 3 एलिमेंट। तो समझिए बात को, अब यहाँ लॉजिक का काम है। अब आ गया लॉजिक का काम। लॉजिक ये है कि मेरे पास डेटा तो बहुत सारा है, अब यहाँ लॉजिक समझ लें पहले, फिर पेजिनेशन कर पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास डेटा बहुत सारा, दिस इज एरे, ये मेरे पास एरे है, ये पहला डेटा है, देन दूसरा डेटा है। अब ये एरे के अंदर क्या बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं भाई, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट। आई नीड ओनली 3 रिकॉर्ड एट अ टाइम, 3 रिकॉर्ड एट अ टाइम, मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए केवल। तो मुझे 0 1 और 2 यही उठाने हैं। पहली बार कौन से उठाना है भाई, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। ये पेज नंबर किसका रिकॉर्ड हो गया, 1 का, क्लियर है। जब हम पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, 3 4 और 5। जब पेज नंबर 3 पे क्लिक करें तो कौन सा, 6 7 और 8, हो गए 9 रिकॉर्ड, को 0 शुरू हुआ है। और फिर अगर और हो तो आगे आगे वाले पेज आते जाएं। तो पहली चीज, ये जो पेजिनेशन यहाँ हो रहा है, इसको भी हम चाहें तो फिक्स ना करें, बल्कि लूप लगाकर बनाना चाहेंगे। जितने रिकॉर्ड है उस हिसाब से पेजेस क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। अभी के केस में क्या है, अभी के केस में दिक्कत ये है, अगर अभी हम देखें तो इसने फिक्स कर दिया 1 2 3, क्योंकि इसके कोड में आप देखेंगे तो सीधे सीधे लिखा होगा, 3 बार इसने बनाया ही होगा।
देखिएगा कोड, ये देखिए क्या लिखा है, 1 देन 2 देन 3। अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड है तब भी ये तो 3 ही दिखाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ किससे डिटरमाइन हो रही है, ये चीज़ तो मैंने कांस्टेंट स्टैटिक कोड लिख के डिटरमाइन की, जबकि कैसे डिटरमाइन होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पेज, इन अ एरे। तो एरे के हिसाब से डिटरमाइन करनी है, तो कितनी बार चलाऊं भाई बताओ, इसको कितनी बार चलाऊं इसको। सिंपल सा फार्मूला ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं एक रिकॉर्ड, एक पेज में 3 रिकॉर्ड निकालना, एक पेज में 3 रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ साइज है आपकी एरे की, जो भी साइज है डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 3। जैसे आप डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस निकल आएंगे, नंबर ऑफ पेजेस। भाई 9 रिकॉर्ड है तो 3 पेज, लेकिन जैसे 10 रिकॉर्ड होंगे तो, लेकिन ये तो भाग तो 3 ही बार जाएगा ना, प्रॉब्लम तो क्या है, एक बच रहा है, क्या कर रहा है, एक बच रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक चीज़ और कंडीशन समझिएगा बात, साइज प्लस साइज डिवाइडेड बाई 3 प्लस, इसमें क्या प्लस कर देना है, नंबर ऑफ पेजेस। अगर मॉड बचता है, अगर मॉड बचता है तो +1 करना है। क्यों, किसको रिपीट करूं बताओ। अच्छा ठीक है, देखो मैंने ये कहा कि सपोज करो कि यहाँ पर 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं एक पेज में, ठीक है, केवल 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं मुझे, और यहाँ पर अभी पेज कितने हैं, 3 ही हैं, क्योंकि ये तो स्टैटिक लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी डायनेमिकली जनरेट करूँ। अगर मेरे पास 12 रिकॉर्ड हैं तो पेज नंबर 4 आ जाएँ, 16 रिकॉर्ड हैं तो उस हिसाब से पेजेस बढ़ जाएँ। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा हाउ मैनी पेजेस आर रिक्वायर्ड। तो हाउ मैनी पेजेस आर रिक्वायर्ड, तो जो भी आपके पास टोटल साइज है एरे की, जो साइज है एरे की साइज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ पेज। आप एक पेज में कितना रिकॉर्ड चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एक पेज में 3 रिकॉर्ड, तो अगर ये 9 है तो 9 डिवाइडेड बाई 3 हुआ, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने निकल के आ गए 3। लेकिन दिक्कत ये हो रही, अगर मान के चलो 10 रिकॉर्ड होते तो 10 डिवाइडेड बाई 3 भी तो 3 ही आता। तो यहाँ पर मुझे +1 एक एक्स्ट्रा चाहिए ना, अगर 10 रिकॉर्ड हैं, 11 रिकॉर्ड हैं, 12 रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ एक कंडीशन लगानी होगी मुझे कि अगर अगर इफ साइज मॉड 3 का मतलब यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ पेज, जो भी चाहता हूँ, नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड 0 नहीं है तो जो भी ये पेजेस आए हैं, ये हमने मान लिया सपोज कि ये पेजेस इक्वल टू PAGES, पेजेस इक्वल टू ये हमने निकाला, और ये निकालने के बाद हमने लिखा इफ साइज ऑफ ये नॉट इक्वल टू, तो पेजेस प्लस इक्वल टू 1, मतलब एक एक्स्ट्रा पेज जोड़ देना है। अगर मॉड क्या नहीं है 0, एक ही तो पेज आएगा, क्योंकि जैसे 3 होंगे तो वापस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 होंगे। हाँ सोचो हाँ, अच्छा पेजेस प्लस इक्वल टू, पेज पहले से 3 तो आ चुके हैं ना, और प्लस 1 हुआ तो कितने पेज हो गए, 4। यहाँ 2 बच गए तो भी मॉड नॉट इक्वल टू 1 ही जोड़ेगा, तो भी 4 पेज। लेकिन जैसे ही तो 10 हुआ, 11 हुआ और 12 हुआ, तो 12 में ऑटोमेटिकली फिर ये 4 बार भाग चला जाएगा, 4 तो वैसे ही हो जाएंगे। जब 13 होगा तो एक पेज फिर बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस पहले तो हम बनाते हैं, नंबर ऑफ पेज। अब देखते जाइए पूरा सारा लॉजिक यहाँ पर लॉजिकल वर्क हो रहा है, सिर्फ बूट स्ट्रैप से नहीं हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं इसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो पहले तो हम यहाँ देखिए एक बार सारा रिकॉर्ड प्रिंट करके दिखाते हैं, पहले एक बार हम सारा रिकॉर्ड प्रिंट करते हैं, या 3 ही रिकॉर्ड चलो प्रिंट करते हैं। तो रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम, और फंक्शन हमने बनाया फंक्शन शो रिकॉर्ड्स। शो रिकॉर्ड्स, यहाँ पे लिया मैंने स्टार्ट, और यहाँ पे क्या लिखा, एंड, स्टार्ट और एंड। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इक्वल टू जो भी मैं भेजूंगा बोलेगा, एंड इक्वल टू जो भेजेंगे बोलेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी यार, और वो हमने नहीं पढ़ी क्या, हमने नहीं पढ़ा क्या यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट काम करेगा कि नहीं। चलिए आज ये भी हम प्रूव करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कि नहीं होती है। अगर हम नहीं कुछ भी पास नहीं करते तो स्टार्ट 0 और एंड 2 लेगा कि नहीं। तो मैंने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू, कहाँ शुरू किया, स्टार्ट से, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, एंड तक, एंड आई प्लस प्लस। तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे एक एक यहाँ से ऑब्जेक्ट निकालना है,
और ऑब्जेक्ट को ले जाकर यहाँ इंसर्ट करना है किसके अंदर, इस टीआर के अंदर। ये जो हमने बनाया टेबल बनाई है, इस टेबल की आईडी क्या है, T1। आईडी क्या है, T1। T1 के अंदर जाकर मुझे इंसर्ट करना है। तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम ये है कि ये पूरा टी हेड उठा लिया हमने, टी बॉडी उठा लिया, टी बॉडी और टेबल को मैंने खत्म, पूरा इसको कॉपी कर लिया, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया भाई, क्योंकि जब नेक्स्ट करेंगे ना तो दिक्कत होगी मुझे, ऊपर वाला हट जाएगा, ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी। तो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया लेट टेबल इक्वल टू, और मैंने पूरा का पूरा कोड पेस्ट मार दिया, पूरा का पूरा कोड पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जब भी आप मल्टी लाइन डेटा लिखेंगे तो समस्या आएगी, तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ स्लैश लगा दीजिए। स्लैश का मतलब है कि चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं, न्यू लाइन पे जा रही हैं। जैसे पाइथन में होता है वैसे यहाँ पे होता है, स्लैश लगा दीजिए, दैट मीन्स अभी चीज़ें आपकी खत्म नहीं हुई, नीचे लाइन तक पहुँच रही हैं। ये मैंने इतना टेबल बना लिया, यहाँ भी न्यू लाइन है, यहाँ भी न्यू लाइन है, टेबल बनाया। लेकिन एक्चुअल जो डेटा आएगा इस टी बॉडी में आएगा, टी बॉडी में। तो ये टेबल में केवल इधर तक का पार्ट रखूंगा, यहीं तक का टेबल में। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये इस लूप के बाद ये लूप चलेगा, टी बॉडी के अंदर क्या प्रिंट होगा, डेटा प्रिंट होगा। और लूप खत्म होने के बाद जो मैंने वेरिएबल बनाया था टेबल प्लस इक्वल टू, वो डाल देना जो मैंने अभी कट किया था वहां से। टेबल प्लस इक्वल टू क्या किया मैंने, देखिए टेबल प्लस इक्वल टू हमने किया आखिरी में, जहाँ पे टेबल खत्म हो जाएगी वहां पर जाके क्या करना, लास्ट में स्लैश टी बॉडी लगा देना है, लास्ट में आपको क्या लगा देना है, स्लैश टेबल लगा देना है, और ताकि टेबल हमारी खत्म हो जाए। बीच में क्या लगाना है, बीच में क्या आएगा भाई समझिए, बीच में आएगा, यहाँ पे शुरू नहीं किया क्या मैंने कोटेशन, अब बीच में सिर्फ मुझे बीच के रिकॉर्ड चाहिए इस टी बॉडी के अंदर। देखिए टी बॉडी के अंदर क्या आएगा समझिएगा, यहाँ पर मैंने पहले निकालिए पर्सन इक्वल टू पर्सन्स ऑफ आई। पर्सन्स ऑफ आई मतलब पहली बार 0 वाले का डेटा आ गया, अगली बार 1 वाले का डेटा आ गया, अगली बार 2 वाले का डेटा आ गया। और यहाँ जो डेटा आएगा इस तरह का पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसमें से डेटा निकाल के टी आर में डाल देता हूँ मैं। तो मैंने लिख दिया टेबल प्लस इक्वल टू, इस पे लिखना भाई टी आर में, एक हर बार एक नई रो बनानी है टी आर। और टी डी में एक चीज़ मैंने आपको बीच में समझाई थी, बैक कोटेड स्ट्रिंग। बैक कोटेड स्ट्रिंग मतलब हम अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस टी डी पर हमने यूज़ किया डॉलर पर्सन डॉट एफ नेम देन स्लैश टी डी, ये वाला टी डी खत्म हुआ, दूसरे टी डी पे हमने लिखा डॉलर पर्सन डॉट एल नेम, लास्ट नेम के लिए हमने क्या लिया था, एल नेम लिया था, प्लस प्लस नहीं लिखना, स्लैश टी डी, ये वाला भी टी डी खत्म हुआ। देन अगले टी डी पर हमने लिखा डॉलर, बाहर आ गए क्या हम, डॉलर पर्सन डॉट ईमेल स्लैश टी डी एंड स्लैश टी आर। ये लूप हो गया हमारा खत्म। और जैसे ही लूप खत्म हुआ फिर ये टेबल फेबल चल गई। अब इस फंक्शन का नाम क्या, शो रिकॉर्ड। और इस शो रिकॉर्ड को मैंने कहाँ कॉल किया, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, एज सुन एज द बॉडी इज लोडेड, ये रिकॉर्ड मुझे दिखना चाहिए। तो ऑन लोड इक्वल टू शो रिकॉर्ड्स। क्या हो रहा है, ऑनलोड इक्वल टू शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड ही नाम है भाई फंक्शन का, शो रिकॉर्ड्स। मैंने स्टार्ट एंड नहीं दिया जानबूझकर, ये देखना है क्या ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू का नहीं करता, ये सिर्फ मुझे देखना है। कोई रिकॉर्ड अभी नहीं आया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल खाली आ रहा है। एक बार इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं समस्या कहाँ है, और फिर हम देखेंगे आगे की कहानी। कंसोल पे कोई एरर नहीं दिख रहा है भाई, कंसोल पे कोई एरर क्यों नहीं दिख रहा है, कोई एरर नहीं, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं रिकॉर्ड प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। शो रिकॉर्ड क्या है, लेट टेबल इक्वल टू, टेबल में आ गया, टेबल के अंदर, अच्छा टेबल ही गायब हो गई है ना, टेबल ही आई नहीं, टेबल तो दिख रही है,
टेबल दिख रही है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। किसमें प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ हाँ, यहाँ 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर दिक्कत है। गुड, यहाँ पर दिक्कत है, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कंट्रोल एस, एक बार रिफ्रेश करें जरा। डॉलर यहाँ कर दिया, पर्सन डॉट ईमेल, पर्सन डॉट ईमेल हो गया, TD/TD खत्म हो गया। एरर, एरर नहीं आ रही है, मतलब अभी ये देखते हैं कि ये फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ। ऑन लोड शो रिकॉर्ड्स, एक काम करते हैं, इसकी पहले टेस्टिंग करें कि ये कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अलर्ट, ओके, रिफ्रेश किया, ओके तो आ गया, ओके आ गया, दैट मीन्स यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल होने के बाद एक बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ चीज़ें सही हैं। एक तो टी बॉडी खत्म हो गया, स्लैश टेबल खत्म हो गया, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाई कि ये कितनी बार चल रहा है। अलर्ट हमने आई को लिखा, टेस्टिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी हम लोगों को। टेस्टिंग हमने की, एक बार ओके आया, देन 0 1 2, गुड, प्रोग्राम चल रहा है, मतलब यही भी वर्किंग सही हो रही है और यहाँ भी वर्किंग सही हो रही है। अब ये बताइए, यहाँ पे पर्सन इक्वल टू पर्सन ऑफ आई, पर्सन इक्वल टू पर्सन ऑफ आई तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आना चाहिए भाई पर्सन ऑफ आई का। पर्सन ऑफ आई पर, क्या करें? अच्छा, इसको अलर्ट करके देख लेते हैं। गुड, ये भी कर लेते हैं भाई, अलर्ट पर्सन को कर लेते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। ठीक कह रही हो तुम भाई, हमारी बात जाए। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, गुड, ये भी आ रहा है। अच्छा, टेबल प्लस इक्वल टू, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम ये होगी, इस टेबल को यहाँ प्रिंट तो किया ही नहीं अपन ने, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा किसके अंदर जाकर, यहाँ पर। इस टेबल का आईडी क्या है? T1, ठीक है, T1 पे जाकर मुझे सेट करना, तो एक लाइन और करनी पड़ेगी अब। T1 डॉट इनर HTML इक्वल टू टेबल करनी पड़ेगी, तभी तो काम बनेगा भाई, नहीं तो इसके बिना कैसे काम बनेगा। अब हो जाएगा काम हमारा। आई थिंक इस वाले अलर्ट को हटा देता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। ये आ गए कितने रिकॉर्ड शुरू के? 3 रिकॉर्ड। लेकिन अभी पेजनेशन काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसकी कोई सेटिंग नहीं की है। अभी और रिकॉर्ड कर दूंगा तब भी ये 3 ही आएगा पेज। अब पेज को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए? जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ते चले जाएं। एक पेज पे कितने रिकॉर्ड लेकर? 3 रिकॉर्ड लेकर। तो ये जो मैंने चलाया स्टार्ट टू एंड, एक चीज़ और क्लियर होगी देखो आज यहाँ पर कि हम जावास्क्रिप्ट में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। अगर हम इसे कॉल करेंगे तो स्टार्ट और एंड दे सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट क्या रहेगा 0 और एंड क्या रहेगा 2, मतलब अगर हम पास नहीं करेंगे तो भी। ठीक है, चलिए आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड और बढ़ा दिए हैं। ये रिकॉर्ड मैंने कॉपी किया क्योंकि अब मुझे पेजनेशन को, जो पेजिंग आ रही है वो भी मुझे ले जानी है डायनेमिकली। ये 2 रिकॉर्ड मैंने बढ़ाए, इसका नाम हमने कर दिया गीता और इसका नाम कर दिया रीता। ओके, प्रॉब्लम अगेन सेम रहेगी, शुरू के 3 रिकॉर्ड 3 दिख रहे हैं लेकिन पेजनेशन 1 2 3 ही आ रहा है क्योंकि हार्ड कोडेड है। मुझे अब इस हार्ड कोडिंग को बदलना है जो नीचे बनाई गई है, कहाँ पर? लास्ट में 1 2 3। इसे मुझे इस तरह से नहीं करना, बल्कि मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जितने नंबर ऑफ क्या होंगे एरे में, नंबर ऑफ साइज के हिसाब से मुझे निकालना है। देखो यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पर मैंने चला दिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लगाया, फ्लैश स्क्रिप्ट मैंने बंद किया, क्योंकि ऊपर मेरा ग्लोबल पे बन चुका है तो पूरे पेज के लिए अवेलेबल रहेगा हमारा पर्सन वाला जो डेटा रहेगा। लिखा पेजेस इक्वल टू पर्सन्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमने पेज साइज क्या मानी है 3,
इफ अगर persons dot length mod 3 greater than 0 then pages प्लस इक्वल टू 1, तो एक पेज ज़्यादा आएगा, अदरवाइज जो पेज है वो आएंगे। अब क्या करना है, मुझे लूप लगा देना है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू पेजेस एंड आई प्लस प्लस। जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करनी है। इस लाइन को मैंने यहाँ से उठाया, ये लाइन देखिए, ये मैंने यहाँ से उठाई, कंट्रोल एक्स किया। और आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो मुझे क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डबल कोट लिखा, या डबल कोट पहले से लगे हुए हैं वहाँ पे सिंगल कोट लिखा, सिंगल कोट के अंदर मैंने डबल कोट स्ट्रिंग लिख दी। अब यहाँ जो 1 लिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, 1 नहीं, एक काम करते हैं, डबल कोटेड नहीं, इसको भी बैक कोटेड बना देता हूँ मैं। बैक कोटेड बनाया। यहाँ जो 1 लिख रहा है, 1 ना लिख के मैंने डॉलर क्या लिख दिया, आई। इन सबको हटा देता हूँ। एक नेक्स्ट रहने दिया मैंने, नेक्स्ट वाले को छोड़कर ऊपर प्रीवियस रहने दिया। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ वही था, कॉपी करके मैंने लूप के अंदर डाल दिया, नंबर ऑफ पेजेस तक चला दिया, नंबर ऑफ पेजेस जो भी होंगे उस हिसाब से आई की वैल्यू यहाँ पर बदल जानी चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए 1 2 3 और कितने पेज आ गए, 4 पेज आ गए। अब कहानी ये बची कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो पहले पेज का डेटा, जब यहाँ क्लिक करूँ दूसरे पेज का डेटा, यहाँ क्लिक करूँ तीसरे पेज का डेटा, यहाँ क्लिक करूँ तो चौथे पेज का डेटा आना चाहिए। पेजनेशन आपको 2 बार सीखना है, एक बार अभी सीख रहे हैं आप, एक बार जब जेंगो पढ़ाएंगे तो इसको सर्वर साइड से पूरा मेंटेन करके दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ क्लाइंट साइड से पढ़ा रहे हैं। ये आपको मास्टर बना रहा है जावास्क्रिप्ट डेवलपर में, और जब आप सर्वर साइड से पढ़ेंगे तो आप जेंगो डेवलपर के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो कि सिंपल पढ़ना और एज अ प्रोजेक्ट के हिसाब से पढ़ने में अंतर है। सिंपल पढ़ते तो हो गया था, हमारा पेज पढ़ा दिया, कॉपी कर दिया, हो गया काम। इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए हमको। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करें इस वाले पर href हैश पे क्लिक करें तो यहाँ पर पेजेस की वैल्यू बदल जानी चाहिए। मतलब अब समझना लॉजिक क्या कह रहा है। लॉजिक ये कहेगा कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे जा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब पहली बार ओपन हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट मतलब पेज नंबर 1, एक ही मतलब है दोनों का। डिफ़ॉल्ट का ये पेज नंबर 1, तो 0 और क्या जा रहा है 2, 0 एंड 2। लेकिन जब हम पेज नंबर 2 पर क्लिक करें, पेज नंबर 2 पे क्लिक करें तो ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। स्टार्ट कहाँ से होगा 3 से, खत्म कहाँ पे होगा 5 पर। जब 3 पे कॉल करें तो कहाँ से शुरू होगा 6 से लेकर 8 तक, 6 7 और 8। मतलब ये फंक्शन कॉल करना मुझे, और उस फंक्शन का नाम क्या था, शो रिकॉर्ड। अगर आप पहले वाले पेज पर हैं तो शो रिकॉर्ड सिंपल कॉल करें, अगर आप दूसरे वाले पेज पर हैं तो शो रिकॉर्ड कॉल करते समय आपको यहाँ पे पहला वैल्यू देना होगा 3, दूसरी वैल्यू क्या देनी है 5, तीसरे टाइम पर आपको पहली वैल्यू देनी होगी 6 एंड दूसरी वैल्यू 8, एंड इस तरह से सो ऑन काम करना है। इसी तरह से आपको काम करना है, इसी तरह से करना है ना। एक कंडीशन और, मान के चलो कि यहाँ पर 8 चला गया लेकिन वहाँ पे पेज रिकॉर्ड 7 तक ही है, तो ये भी दिक्कत देगा। अगर रिकॉर्ड हो सकता है भाई कि 8 तक नहीं है, कहाँ तक है 7 तक ही है। उसी तरह से पेज नंबर 4 पे अगर हम चले गए तो 9 से लेकर 9 10 11, 9 से लेकर 11 तक रहेगा, तो यहाँ पर 9, 11, लेकिन हो सकता है वहाँ रिकॉर्ड नंबर कहाँ तक हो 10 तक ही हो सकता है ना भाई। तो इस कंडीशन को पहले ही अपन मेंटेन कर लेते हैं। आई लेस देन पेजेस एंड एक कॉन्सेप्ट और लगा दिया, आई लेस देन पेजेस भी हो, पेजेस तो हो ही, आई लेस देन पेजेस एंड पेजेस यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। ऊपर वाले पे जाते हैं भाई, जहाँ ये फंक्शन बनाया था हमने एंड इक्वल टू, जिसको मैंने स्टार्ट से एंड तक चलाया था। एंड तक तो चलना है लेकिन एक कंडीशन और देखनी है भाई, एक कंडीशन ये देखनी है कि आई लेस देन होना चाहिए
पर्सन्स डॉट लेंथ, एंड से भी छोटा हो या इक्वल हो, लेकिन पर्सन डॉट लेंथ से तो जरूर छोटा हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा गया तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। एक कंडीशन ये लगा दी कि अगर लेंथ से कम है तब तो ठीक है, लूप चलाना है एंड तक, लेकिन अगर हमारा एंड नहीं आया बट लेंथ आ गई तो फिर आगे लूप चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कंडीशन मैंने यहीं पर पहले से ही मेंटेन करके रख ली भाई। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पर डाल दी। कंडीशन समझ में आनी चाहिए आपको, क्यों मैंने लिखा, ताकि अगर कहीं पर ऐसा हो कि हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड तो है लेकिन एंड तक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि एंड में तो मैं लास्ट वैल्यू दूंगा 3,6, 6,8 और वैल्यू पता चला 7 तक ही है, तो फिर एरर ना आए, इसके लिए हमने ऐसा कर लिया। अब बात करते हैं इसको कैसे पास करें, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करनी है और फंक्शन की कॉलिंग हर बार होनी चाहिए। और ये तो मैंने लिख दिया इस लूप के अंदर, ये जो डेटा है किसके अंदर आ गया, लूप के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑन क्लिक इक्वल टू और मान लो कोई फंक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फंक्शन का नाम है शो रिकॉर्ड, तो यहाँ जो वैल्यू आएंगी, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, ये डायनेमिकली चेंज होनी चाहिए। पहली बार क्या जाना चाहिए, 0,2, अगली बार क्या जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, 3,5, 3,5। तो सोचिए भाई यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं मैं, अगर मैंने कांस्टेंट लिख दिया तब तो चलो ठीक है, यहाँ पे 0 भी हो गया। एंड चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। हमने यहाँ पे लिखा, बैक कोट लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है, $i-1 पहला डेटा दिया। आई कहाँ शुरू हो रहा भाई, 0 से, तो 0 है 1 से, तो i-1 मतलब 0, 0 हुआ। जब i2 होगा तभी तो समस्या हो जाएगी, लेकिन i2 होगा तो 1 पास करेगा, जबकि 1 तो कहीं पास करना ही नहीं है, 1 तो कहीं पास करना ही नहीं है, 1 तो कहीं पास करना ही नहीं भाई। मुझे प्रिंट करना है 3 - i, 3 - i। पहली बार i की वैल्यू 1 है, तो भी गड़बड़ है, तो भी तो गड़बड़ है, यहाँ 0 कैसे आएगा बताओ सोनालिका आप। और जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताएं कि यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि पहली जितनी बार ये लूप चेंज होता जाए उतनी बार ये वैल्यू चेंज होती चली जाए। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस i, 3 अगर मैं यहाँ देता हूँ स्टार्ट एंड नेक्स्ट, आई दिया, पेज नंबर 1 और नंबर ऑफ पेजेस हैं, एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें से ले लीजिए। लिस्ट बना लूँ, काहे की लिस्ट बना लूँ, सर नंबर की 0 2 3 5 6 7। अच्छा, और उन लिस्ट में से डेटा मैं अपने मन से रख लूँ कुछ भी, मान लो ये लिस्ट, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जैसे लिस्ट भी डायनेमिक होगी, जैसे ये बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लिस्ट भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते जाएंगे। एक ऑप्शन तो तुमने, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लें लिस्ट में। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि हम यहाँ पर पहले से ही लिस्ट मेंटेन करके रख लें। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस हैं, लिस्ट मतलब अरे बना के रख लें। अगर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 3, हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हारा लॉजिक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड कैसे ढूंढेंगे, एंड तो ढूंढ लेंगे +3 करके। ठीक है गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ भाई, स्टार्ट पोजीशन, इक्वल टू, हमें एक लिस्ट बनानी है और वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस अगर हमारे पास 4 हैं तो स्टार्ट पोजीशन i 0, देन i +3 किया तो 0 + 3 हो जाएगा 2, देन 2 + 3 हो जाएगा 0 से 0 1 2 3 + 3
जीरो, जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस थ्री, इसको स्टैटिक तो नहीं कर सकते ना, इसको डायनेमिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू पेजेस, लेस देन इक्वल टू पेजेस एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन क्या रख दूँ मैं, पहली बार मैं लिख दूँ, पहली बार जीरो कैसे लिखूँ मैं, क्योंकि देखो होना क्या चाहिए, जीरो होना चाहिए, देन थ्री होना चाहिए, देन सिक्स होना चाहिए, देन नाइन होना चाहिए, सिक्स सिक्स सेवन एट देन नाइन, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ बताओ कि यहाँ पे जब ये वैल्यू चले तो ऑटोमेटिकली पहली बार जीरो पुट करे, नेक्स्ट टाइम पे वहाँ पे थ्री पुट करे, देन नेक्स्ट टाइम पर फाइव पुट करे, इस तरह से पुट होना चाहिए। हाँ, स्लाइस तो तब करेंगे ना जब हमारे पास डेटा किसी एरे में हो, यहाँ पर तो हम पेजेस के हिसाब से इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं, पेजिंग के हिसाब से मुझे करना है इंडेक्सिंग। एक मिनट सोचने दो जरा, अगर हमने आई लिखा, आई लिखा, देन अगली बार हो, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। p इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो एंड पोजीशंस इक्वल टू p, p प्लस आई, यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने, p प्लस आई लिखा, पहली बार जीरो प्लस जीरो हुआ, देन अगली बार जब चलेगा तो p प्लस थ्री, थ्री थ्री बार हर बार बढ़ाना है। चलो ठीक है, अपने अपने लॉजिक से कर लेना, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे हिसाब से कर लेते हैं। p प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया p, और इससे पहले मैंने एक काम किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, पेज इक्वल टू थ्री, p प्लस थ्री, जो भी p की वैल्यू है उसमें थ्री ऐड करते हो हर बार, और यहाँ पर हमने p को प्रिंट कर लिया, p प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पहली बार जब चला तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हुआ, जीरो, फिर ये p की वैल्यू जीरो हो गया, अगली बार जब चला तो जीरो प्लस थ्री, थ्री हो गया, p की वैल्यू थ्री हो गई, फिर अगली बार चला तो थ्री प्लस थ्री क्या हुआ, सिक्स, फिर अगली बार चला थ्री प्लस थ्री क्या हुआ, नाइन, ये ठीक रहा। तो मैंने डॉलर एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक तो यहाँ पे डेटा पोजीशंस में स्टार्ट पोजीशन तो हमने लिखा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ पेजेस यहाँ जो दे रहे हैं वो वन से शुरू हो रहे हैं और पोजीशंस वहाँ जीरो से है, तो मैंने लिखा स्टार्ट पोजीशंस ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि ये एरे है और ये पेजेस तो मैं प्रिंट करने के लिए लिख रहा हूँ, या तो एक काम करते हैं इसको जीरो से शुरू कर देते हैं, ये जीरो से हुआ और जीरो से शुरू हुआ तो पेजेस माइनस वन तक जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये डॉलर आई दिखाया था इसको प्लस वन करके दिखा देते हैं, क्योंकि एरे को मेंटेन करना मुझे ना, तो अंदर मैंने इस तरह से लिखा, बाहर उसको एक ज़्यादा दिखा दिया, स्टार्ट पोजीशन का आई लेना है और कॉमा, जो भी एंड कितना लेना है, एंड कुछ नहीं लेना है, स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस थ्री, जो भी इसका स्टार्ट पोजीशन लिया होगा आपने, जो भी आपने स्टार्ट के नहीं ले रहा भैया, जो भी आपने लिया होगा स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस थ्री हो जाएगा हमारा, एंड शो रिकॉर्ड, ये वाला कोई काम का नहीं है, डबल कोट फिनिश, क्यों एरर क्यों आ रही भाई, डॉलर स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे बंद नहीं कर पाए, स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई, दैट मीन जब यहाँ क्लिक करेंगे शो रिकॉर्ड में जाएगा, शो रिकॉर्ड में क्या जाएगा, जीरो, एंड यहाँ पर जाएगा जीरो प्लस, नहीं स्टार्ट पोजीशन प्लस थ्री नहीं जाना चाहिए, स्टार्ट पोजीशन प्लस थ्री जाएगा तो जीरो कॉमा थ्री चला जाएगा, जीरो से लेकर टू ही तो होता है, जीरो वन टू, जीरो वन टू, देन जब थ्री होगा तो थ्री फोर फाइव, इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है, टू कर देता हूँ, इंक्लूडिंग है टू कर देता हूँ, एक बार चला के देखते हैं, फिर जो भी समस्याएं होंगी उसको समझेंगे अपन। ये लोग तो यही उड़ गया, ये क्यों उड़ गया भाई, ये किया, बैक कोटेड लगाया हुआ है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू शो रिकॉर्ड,
और ये कहाँ से प्रिंट हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। ऐसा क्या लिख दिया भाई कि ये उड़ गया, डबल कोटेड भी लगा दिया है। एक मिनट इसको हटा के देख लें जरा एक बार, एरर देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन सेमी कॉलन, ठीक है भाई, 90 नंबर पर है, 90 नंबर पर अनएक्सपेक्टेड टोकन सेमी कॉलन। देखो भाई कहाँ पर है ये वाला, यहाँ से बंद हो गया है। देन फॉर आई इक्वल टू पेजेस माइनस वन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन दे दिया है, एंड पोजीशन दे दिया है, स्टार्ट एंड एंड। आई थिंक यहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है। शो रिकॉर्ड्स यहाँ, सेमी कॉलन यहाँ। पहली पोजीशन में भेजना मुझे डॉलर स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई, जो भी यहाँ पे स्टोर है, और दूसरे पे मुझे भेजना है डॉलर स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस टू। तो पहली वाले को इंक्लूड करना है। अनएक्सपेक्टेड टोकन, फिर वही सेम टू सेम एरर आ रही भाई, कहाँ पर हो रहा होगा। तो ये देखो, उसका एरर नहीं था, कुछ और एरर है। ओहो, दिख गया एरर। यहाँ पर एरर है, पेजेस माइनस वन, और यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर हटाना था मुझे। लेस देन एक सिंबल लगा हुआ है। ये देखिए अब तो आया। अब देखते हैं क्या काम होता है। मैंने यहाँ वन पे क्लिक किया, कोई काम नहीं। टू पे क्लिक किया, डाटा आ गया। थ्री पे क्लिक किया, राम मोहन सोहन। फोर पे क्लिक किया, कोई काम नहीं हो रहा है। वन पे क्या कर रहा है, सुरेश आ रहा है सिर्फ, जबकि आना क्या चाहिए भाई, राम मोहन सोहन, यही का यही डेटा आना चाहिए, राम मोहन सोहन। दैट में स्टार्ट पोजीशन ऑफ जीरो, स्टार्ट पोजीशन ऑफ जीरो पर आना चाहिए। स्टार्ट पोजीशन, ओहो, स्टार्ट पोजीशन इक्वल टू, यहाँ गड़बड़ हो गया ना। स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई इक्वल टू पी। स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे समझिएगा, स्टार्ट पोजीशन एक एरे लेके रखा हमने, और इस एरे के अंदर हम सबकी पोजीशन डाल रहे हैं कि भाई स्टार्ट क्या होना चाहिए। पहली बार स्टार्ट जीरो से होना चाहिए, तो आई जीरो पे जीरो आ गया। देन अगली बार वन पे क्या लिख दिया मैंने, थ्री, तो थ्री से शुरू होगा। फिर टू पर क्या आ जाएगा, सिक्स, तो सिक्स से शुरू होगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ। स्टार्ट पोजीशन जो भी मैंने यहाँ पे स्टोर की है, वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन प्लस टू कर देता हूँ। मतलब ये एंड पोजीशन का काम करेगी। पहली वाली हो जाएगी स्टार्ट, और प्लस टू किया तो एंड के लिए हो जाएगी। स्टार्ट पोजीशन प्लस टू, स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस टू। अब क्या दिक्कत हो गई भाई, स्टार्ट पोजीशन कोई एरे नहीं बना है। हाँ अंदर तो होगा, ऊपर ये देखो मैंने क्या स्टार्ट पोजीशन नाम से कुछ बनाया हुआ है कि अभी नहीं बनाया, ये भी तो देखना पड़ेगा। स्टार्ट पोजीशंस मैंने भी कुछ बनाया नहीं था, ठीक है। और एक, हाँ यहाँ पे गलती क्या हुई कि प्लस टू यहाँ पर आएगा, आई प्लस टू। ये दो समस्याएं, दोनों को सॉल्व किया, टेस्ट किया। पहला, हाँ हाँ नीचे डेटा ऐड हो रहा है, समस्या। दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ नहीं, सारा डेटा तो यहीं ख़त्म हो गया। फर्स्ट वाले पे रोहन, रमेश, गणेश, महेश, राकेश, कमलेश।
राम, मोहन, सोहन, रोहन, उमेश, गणेश, महेश। रोहन, उमेश, गणेश, महेश, राकेश। ये नीचे वाला एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कोई बता सकता मुझे? ये क्या समस्या हो गई? क्या समस्या हो गई होगी? जबकि मैं इसको ओवरराइट भी कर रहा हूँ, डेटा को मैं यहाँ से ओवरराइट भी कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई, आई हर बार बढ़ता जा रहा है, जीरो का। देन स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस, नहीं भाई ये ठीक लिखा था, यहाँ प्लस टू नहीं होगा। जो भी स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई है प्लस टू ही तो होना चाहिए। स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई पे सपोज कीजिए कि जीरो आया है, ये थ्री आया है, तो थ्री प्लस टू, है ना। अगर मैंने स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई प्लस टू किया तो समझो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ प्लस टू किया तो वन वाले इंडेक्स को पढ़ेगा ही नहीं, सीधे वो थर्ड वाले इंडेक्स को पढ़ेगा। तो यहाँ मुझे ये निकालना है पहले, और देन मुझे वहाँ पर लिखना है। पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही करेगा वो। वन ठीक है, टू ठीक है, थ्री ठीक है, फोर ठीक है, गुड, बन गया प्रोग्राम भाई। रीता तक ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ रीता तक ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब सही आ रहा है, देख लीजिए। हैं? मैरिज? अभी नेक्स्ट कोड कहाँ गया? अभी तो सिर्फ इस पे लगे हुए हैं ना, प्लस मतलब वन टू थ्री एंड फोर, अभी तो यहीं पे लगे हुए हैं। अब जाएंगे नेक्स्ट पर। अभी ये काम हो गया भाई। देखो सोनम, यहाँ क्या नाम है, सोनालिका, यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ अगर आई प्लस टू लिख रहे हैं ना तो इसका इंडेक्स ही बदल जाएगा। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो डेटा आया उसके बाद टू लेना है, वन इंडेक्स पे जो डेटा आया उसके बाद टू लेना है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे जीरो प्लस टू किया तो जीरो प्लस टू अगर जीरो इंडेक्स है तो सीधे वो टू इंडेक्स को पढ़ेगा, और जब वन पे जाएगा तो वन नहीं, वन प्लस टू सीधे थ्री इंडेक्स, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी थ्री, तो उसका रीडिंग ही बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे टू लिखा है। ठीक है, क्लियर है सोनाली? अब ये चीज़ हो गई हमारी। अब देखते हैं अगर मैं एक भी डेटा ऐड करूँ तो वहाँ पेजिनेशन बढ़ जाना चाहिए। हमारा मेन मकसद ये है कि इफ़ वी आर एडिंग वन मोर लाइन ऑफ कोड, तो भले ही एक डेटा आए नीचे लेकिन एक डेटा एक्स्ट्रा आना चाहिए, और इसका नाम हमने कर दिया मीना। अगर ये हो गया तो मतलब हमारा ये पेजिनेशन सक्सेसफुल हुआ। ये देखिए फाइव आ गया। अगर मैं फाइव पे जाऊंगा तो फाइव पे सिर्फ क्या मिलेगा, मीना। दो रिकॉर्ड होंगे, दो मिलेंगे, तीन होंगे, तीन। तो ये देखिए अब ये बेहतरीन काम कर रहा है जैसा हमें चाहिए। बचा क्या है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। पहले वाले पेज पे प्रीवियस डिसेबल होना चाहिए, अगर मैं आखिरी पेज पे चला गया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए। तो नाउ इट्स योर टास्क, ये अब आपके लिए टास्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो पेजनेशन कुछ नहीं था, होने को तो बस उठा के रख दिया, पेजनेशन हो गया हमारा, लेकिन मेन टास्क ये है जो इसको करना, हाउ टू इम्प्लीमेंट द कोड। प्रोग्रेस बार कल हमने पढ़ा ऊपर वाला, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उसको क्या लगाया, उस पर हमने साइन स्टार्ट क्या लिखा था अपन ने, टाइम आउट लगाया, सेट इंटरवल लगाया, कुछ भी लगाया, देन इसको चलाया, फिर उसके हिसाब से लोड किया। वो मेन चीज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट का पेजनेशन आपको पता चल गया कैसे करना है। देन आगे जब जेंगो पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लॉजिक बना दिया। ये भी हिंट ये सोनाली का ही है, सोनाली ने जैसा कहा वैसा मैंने किया हुआ है। मैंने क्या किया, पोजीशंस मैंने एक जगह पे स्टोर कर ली, बिना इतना किए भी अगर कुछ हो सकता है तो सोचिए कि अगर मैं पोजीशंस यहाँ ना निकालूं और कुछ हो सकता है, या फिर यहाँ पे पेजेस भेज दूँ। पेजेस समझ रहे हो कि यहाँ पर मैं दो चीज़ें भेजूँ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन ऑफ आई भेज दूँ, मतलब नंबर ऑफ पेज भेज दूँ, पहले पहला पेज, देन दूसरा पेज, देन तीसरा पेज। और यहाँ इस फंक्शन में जाकर सिंगल आर्गूमेंट लूँ मैं इस फंक्शन में, जिसका नाम रहेगा पेज नंबर। अब अगर पेज नंबर में वन आया है तो जीरो से तीन दिखाना, अगर पेज नंबर पे टू आया है तो थ्री से फाइव दिखाना। देन अगर पेज नंबर में थ्री आया है तो इस हिसाब से भी एक लॉजिक बनता है। वो लॉजिक मैं तब बताऊंगा जब जेंगो कराऊंगा। दो लॉजिक है यहाँ पर, या तो पेज नंबर से डेटा सर्च करना, तो स्टार्ट और एंड आप निकालेंगे यहाँ पर, या फिर स्टार्ट और एंड भेज देना, दोनों ऑप्शन है आपके पास, किसी से भी हम डेटा निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉजिकली और क्या टॉपिक बचे हुए हैं यहाँ पर बूट स्ट्रैप में। अगर हम देखें बूट स्ट्रैप में पेज नेशन वाला हो गया। लिस्ट ग्रुप देखिए ये कर लीजिएगा। लिस्ट ग्रुप कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है देन उसको आप किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे।
तो लिस्ट ग्रुप सिंपल है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है ज़्यादा। जब डेटा बेस से आएगा तो फिर इसको हम लूप के अंदर डाल देंगे। कार्ड, हाँ ये है काम का भाई। कार्ड, कार्ड तब ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपको कोई शॉपिंग कार्ड शॉपिंग साइट बनानी है, तो आपको आइटम्स कैसे दिखाने, छोटा सा फोटो आए, नीचे डिस्क्रिप्शन आए, फिर और बगल में आइटम आए, नीचे डिस्क्रिप्शन आए, फिर नीचे यहाँ ऐड टू कार्ट आना चाहिए। तो व्हेन यू वांट टू शो मल्टीपल कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ये पत्ते की तरह है, जैसे ताश के पत्ते होते हैं। कार्ड मतलब छोटे छोटे से एलिमेंट, छोटे छोटे से डिवीजन जो एक के बाद एक के बाद एक राइट होंगे, एंड इट इंक्लूड्स वन इमेज एंड सम डिस्क्रिप्शन एंड सम बटन। इमेज भी आ जाएगी। हाँ, फ्लिपकार्ट वगैरह पे रहता है। तो कार्ड यहाँ पर क्या होगा कि अभी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे स्टैटिकली, और जब डेटाबेस से डेटा आएगा तो उठाकर यहाँ डेटा से पुट करा देंगे। तो बेसिक कार्ड हो गया। अब कार्ड कैसे बनाना, कुछ नहीं करना, सब हटाओ, सीधे नीचे पहुँच जाओ, यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ लिखा हुआ है, इमेज के ऊपर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सब लिखा हुआ है। अब हमें केवल कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ गए, आप किया ट्राई इट योरसेल्फ, हम यहाँ से जाएंगे, कार्ड को उठाएंगे और चिपका देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें बेसिक चीज़ें कि डिवीजन कंटेनर कहाँ लगाना है, रो कहाँ लगानी, बस इतनी चीज़ें अगर आपको दिमाग में आ गई हैं तो सिंपली आप कार्ड को यहाँ से कर लीजिए कॉपी। कंटेनर भी लेने की जरूरत नहीं, कंटेनर के अंदर हम ऑलरेडी हैं, यहाँ से हमने उठाया डिव से लेकर कंटेनर के डिव के अंदर तक ये वाला, कंट्रोल सी। सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें देखिए हमने लिंक कर ली हैं अपने पेज में, ऑलरेडी हम लिंक करके बैठे हुए हैं, हम ऑलरेडी लिंक करके बैठे हुए हैं। तो आखिरी वाले डिवीजन के बाद पहले पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया, बस आखिरी डिवीजन से पहले मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखते हैं अपने पेज को रिफ्रेश करके नीचे कार्ड आया कि नहीं आया। नीचे देखिए यहाँ पे जॉन डाउ लिखा है, कार्ड इमेज, इमेज है ही नहीं कोई, सिर्फ है क्या कोई इमेज, इमेज मुझे ऐड करना पड़ेगा। इमेज हम अपनी लगा लेते हैं और इसी में कार्ड दिखा देते हैं। तो देखिए मुझे इमेज कहाँ से ऐड करनी है, मेरे पास कोई इमेज होगी एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर कैट डॉट पी है। तो देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर, कार्ड पे गया, यहाँ पे IMG लिखा है, इसको मैंने लिखा एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर कैट डॉट पी। अब मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो जब रिफ्रेश होगा तो आई थिंक यहाँ पर इमेज तो आनी चाहिए। क्या था, एसेट्स देन इमेजेस देन कैट, एसेट्स देन इमेजेस देन कैट, एसेट्स देन इमेजेस देन कैट डॉट पी। इसको लिखा है ASSETS एसेट्स स्लैश इमेजेस, इमेजेस के अंदर कैट, कैट डॉट पी। इमेज तो है, मुझे देखना कि ये वाली इमेज यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। कार्ट इमेज लिखा तो PNG ही है, कैट डॉट पी। कहाँ गया हमारा बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल, कार्ड टॉप आ गई, एंड अल्ट इक्वल टू कार्ड इमेज विड्थ इक्वल टू 100%। यहाँ ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, हटा देंगे हम लोग। यहाँ पर कैट डॉट पी, SRC इक्वल टू ट्रेनिंग, ये भी तो देखना कि हमारा जो पेज है बाहर बना हुआ है, ठीक है बाहर बना हुआ है, तो स्लैश एसेट्स, अभी भी नहीं ले रहा है, देखते हैं एक मिनट मैसेज क्या आ रहा है। फेल टू रिसोर्स डॉट नेट फाइल नॉट फाउंड कैट डॉट पी। हाँ यही नहीं मिल रही है उसको, कैट डॉट पी। इमेजेस फ्रॉम डी स्लैश एसेट स्लैश इमेज, ओहो ये डी ड्राइव में जाके कहाँ ढूंढ रहा है एसेट्स भाई, ये तो मेरे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में ढूंढना चाहिए। ASSETS एसेट्स IMAGES इमेजेस देन कैट इमेजेस, इमेजेस के अंदर क्या हम किसी फोल्डर के अंदर हैं, अभी अभी बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है बाहर निकल जाएंगे तो मुझे फिर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी लिखना पड़ेगा। मुझे अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं अभी क्या समस्या है। फाइल नॉट फाउंड बता तो यही रहा है। देखिए अभी क्या कर रहा है, एक बार इसका ये देखते हैं, सर्च कर रहा है ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर, ट्रेनिंग 5 PM के अंदर, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर कैट डॉट
png, हाँ अब सही जा रहा है। यहाँ cat डॉट png होनी चाहिए, यहाँ पर cat डॉट, कोई और इमेज करके रखते हैं। पाथ तो हमारा सही है, पाथ में कोई दिक्कत अब नहीं है। अभी हम देखते हैं कोई और इमेज करके, एसेट्स के अंदर इमेजेस fb डॉट png, fb डॉट png। तो अपन कर ही रहे थे ना। ओहो हाँ, ये तुमने सही कहा, ये एसेट्स में नहीं है, एसेट्स में नहीं है, एसेट्स के अंदर इमेजेस नहीं है, इमेजेस बाहर ही हैं। इमेजेस क्या है, बाहर है, एसेट्स में नहीं है इमेज, ठीक कह रही हो। एसेट्स में तो सी एस एस एंड जी एस है, बाहर है। गुड, वो है बाहर, इसलिए आ नहीं रही थी, अब आएगी। तो ये देखो यहाँ पर एक फोल्डर दिख, एक छोटा सा दिख रहा है चारों तरफ बाउंड्री टाइप की, और इस बाउंड्री के अंदर क्या आ रही है, एक इमेज आ रही है। अब इसी को मैं मल्टीपल चाहता हूँ, मान के चलो कार्ट है मेरे पास, एक चीज़ तो ये हटाना, स्टाइल इक्वल टू 40% विड्थ नहीं चाहिए हमको। कार्ट का जो स्टाइल नहीं लगाना कभी भी, कार्ट में हमेशा क्या लगाना है, क्लास इक्वल टू कॉल, कॉल और एंड कॉल। कितने कॉलम चाहिए, एमडी हमने दे दिया 4, इसका मतलब समझ रहे हो, 4 कॉलम एक्सपेंड कर लिया। कितने कॉलम, तो कितने, एक एक रो में कितने कार्ट आएंगे। हम्म, अगर एक कार्ड 4 कॉलम एक्सपेंड कर रहा है तो एक रो में कितने कॉलम हो सकते हैं, 12। एक ने 4 ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ तो कितने बचे, 3, 4 4 4, कितने हो गए, 12 चाहिए ना अपन को, तो 3 ही तो कार्ट आएंगे। नहीं समझे, नहीं समझे तुम फिर से। एक रो में 12 कॉलम हो सकते हैं और एक कार्ट हमारा 4 कॉलम ले रहा है, समझो बात को। 3 आएगा, कितने आएंगे, 3। मतलब अगर मैं अब इसकी खूब सारी कॉपी बना दूँ, समझिएगा, बाद में ही लूप से कर देंगे काम। यहाँ पर मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे कॉपी बना दूँ, बता देता हूँ मैं, अभी तो कॉपी कर देता हूँ, बाकी लूप से करना चाहें तो आप लूप से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, तो 3 कैसे आने चाहिए, एक रो पे, बाकी जो 2 होंगे कहाँ आने चाहिए, नेक्स्ट रो पर, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये देखो अभी तो सब एक के नीचे एक आ गए, क्योंकि इनको रो के अंदर नहीं लिखा, ये भी एक समस्या है भाई। हमने डिवीजन लिखा कार्ड, कार्ड के बाद कॉल, कॉल MD4, ये सब तो ठीक है लिख लिया। पहले देखते हैं कि नीचे कहीं भी डिवीजन, एक डिवीजन ये रहा हमारा डिव। एक काम और करते हैं, यहाँ पे डिवीजन क्लास इक्वल टू क्या बना लेते हैं, रो। तो ये देखते हैं ये वाली रो वाली क्लास ही खत्म है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें देखनी पड़ती है। नहीं यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तो और ऊपर से जाना पड़ेगा हमको। एक तो यहाँ पे डिवीज़न बंद नहीं हुआ है, इसको पहले देखते हैं ये कौन सा डिवीज़न था भाई, और कहाँ पर आ रहा है। ये पेज नेशन था, ये वाला डिवीज़न यहाँ बंद हो चुका है, और कौन सा डिवीज़न बंद हो गया, आई थिंक रो वाला डिवीज़न यहाँ बंद हो गया। इस डिवीज़न के बाद इस पेज नेशन को भी पहले सही करते हैं, इसको भी एक रो में डाला, डिव क्लास इक्वल टू रो, और इस रो के अंदर ये जो दूसरा मैंने डिवीज़न बनाया, क्लास इक्वल टू पेज नेशन, एंड इसका इसी पे मैंने इसी को कॉलम बना दिया। दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, कॉल एंड कॉल MD क्या लिख दिया, 12, पूरे पे मैंने पेज नेशन वाले को रख दिया। पेज नेशन यहाँ पे खत्म हुआ, और पेज नेशन के बाद यहाँ पे रो खत्म हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर रो, सो div क्लास इक्वल टू रो, ये वाली रो हो गई। और इसको भी मैंने लास्ट में बंद कर दिया, कहाँ पर, जहाँ पर जाकर सारे डिवीजन फिनिश हुए हैं उससे एक पहले। अब देखते हैं कुछ फर्क पड़ेगा क्या। ये देखिए, वाह, बन गया, फर्क पड़ गया। ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, 6 इमेज क्यों आनी भाई, 6 बार कर दिया क्या मैंने, एक को हटा देते हैं। ये क्लियर हो गया कुल मिला के कि एक रो में कितनी बार आएगा, 3 बार। अगर मुझे 4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। अगर मुझे 4 4 चाहिए तो कहाँ चेंज करूंगा मैं, MD3, MD3, उसको 3 3 कॉलम का कर देंगे, तो 3 3 3 और 3, एक कॉलम में कितने आते हैं, 12। अभी एक ने कितना एक्सपेंड करके रखा है, 4, तो 4 3 या 12, 3 ही बार होगा ना।
लेकिन अगर इसको एक्सपेंड में 3 कर दूँ, 3 टाइम, तो कितनी बार आप ले जा सकते हैं? 3 4 जा पर कितने आ सकते हैं? 4। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। तो कार्ड कार्ड है ये एक्चुअली, कार्ड कैसे लगाना सीख लिया बस। अब आगे हमें बूट स्ट्रैप कुछ याद नहीं करना, बस लगाते जाओ। बस मेन्यू डिज़ाइनिंग और सीख लो बूट स्ट्रैप की, बाकी जो काम होगा मॉडल वॉडल सब जब जेंगो पढ़ेंगे तो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, बनता चला जाएगा। ठीक है ना? अब ये चीज़ें हम ऐसे नहीं लगाएंगे प्रोजेक्ट वर्क में कभी, हमेशा चीज़ें डेटाबेस के हिसाब से चलती हैं और लूप के हिसाब से चलती हैं। जैसे ऊपर टेबल हमने मैनेज किया, तो क्या मैंने सारा कोड लिखा था? नहीं, हमारा डेटा था कहीं, डेटा को हमने उठा लिया, जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट कर लिया। तो ये मैनिपुलेशन कराएंगे। और एक मैनिपुलेशन एक करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ एक्चुअली। सेशन एक चीज़ आई है जावास्क्रिप्ट में नई, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में चाहूँ तो मैं यहाँ पे पूरा शॉपिंग कार्ट मेंटेन करवा सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते जाएं, देन शॉपिंग कार्ट भी बन जाएगी, कार्ट के आइटम भी आपको दिखेंगे, वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सेशन से कराएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।